किसी भी देश की कहानी सिर्फ तारीखों से नहीं लिखी जाती, वो लिखी जाती है उन फैसलों से जो आने वाले कई वर्षों की दिशा और दशा तय करते हैं। साल 2014 भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में नई सरकार बनी। इसके बाद अगले 12 साल में देश ने कई बड़े फैसले देखे। कुछ फैसलों ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, कुछ ने सामाजिक योजनाओं की दिशा बदली, कुछ फैसले ऐसे रहे जिन पर देश में जबरदस्त बहस हुई और कुछ ने भारत की राजनीति में नई लकीर खींच दी। तो 2014 से 2026 तक का इस पूरी यात्रा में क्या क्या बदला। नमस्कार, मेरा नाम है नितिशा बंसल और आप भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। 2014 से 2026 तक की इस पूरी यात्रा में क्या क्या बदला, आइए साल दर साल चलते हैं और देखते हैं मोदी सरकार के 12 साल की पूरी कहानी। 2014 शुरुआत एक बड़े बदलाव की। साल 2014 नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे बढ़ाना, गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और प्रशासन में बदलाव लाना। इसी दौर में शुरू हुआ प्रधानमंत्री जन धन योजना। उद्देश्य था अंतिम पंक्ति और उसके आसपास खड़े उन लोगों को बैंकिंग से जोड़ना जो अब तक इससे काफी दूर थे। बैंक अकाउंट, बैंकिंग सेवाएं, सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश। जन धन योजना को सरकार ने वित्तीय समावेश के बड़े कदम के तौर पर पेश किया। इसी दौर में आया स्वच्छ भारत मिशन। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुए इस अभियान का लक्ष्य था खुले में शौच की समस्या से निपटना और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाना। यानी सरकार का पहला संदेश साफ था, विकास सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं बल्कि गांव और गरीब तक भी पहुंचना चाहिए। 2015 विकास के साथ आत्मनिर्भरता का विजन। साल 2015 में सरकार ने मेक इन इंडिया को बड़े अभियान के तौर पर आगे बढ़ाया। नारा था भारत में निर्माण, भारत में निवेश और भारत को दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब की दिशा में आगे ले जाना। इसी दौर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला जैसी योजनाओं के जरिए सामाजिक और कल्याणकारी एजेंडा भी आगे बढ़ाया गया। सरकार का फोकस सिर्फ जीडीपी बढ़ाने पर नहीं बल्कि आम लोगों के जीवन में सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर था। 2016 नोटबंदी और डिजिटल इंडिया का दौर। फिर आया साल 2016। 8 नवंबर की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की। देश में अचानक बड़ा बदलाव हुआ। लंबी लंबी कतारें लगी, बैंक और एटीएम के बाहर भीड़ दिखाई दी और नोटबंदी को लेकर देश में समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिले। सरकार ने इसे काले धन, नकली मुद्रा और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम बताया। इसी दौर में डिजिटल पेमेंट को भी तेजी मिली। आगे चलकर यही डिजिटल इकोसिस्टम यूपीआई के रूप में इतना मजबूत हुआ कि भारत का डिजिटल पेमेंट मॉडल दुनिया के सामने चर्चा का विषय बन गया। और फिर 2016 में ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई। उरी आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। मोदी सरकार के इस फैसले से पूरी दुनिया में मैसेज गया कि ये सरकार आतंक के खिलाफ झुकने वाली नहीं बल्कि उसका डटकर मुकाबला कर उसे हराने वाली है। 2017 जीएसटी से बदली टैक्स व्यवस्था। साल 2017 देश में लागू हुआ जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 1 जुलाई 2017 की आधी रात को जीएसटी लागू हुआ। इसका उद्देश्य था अलग अलग अप्रत्यक्ष करों की जगह एक व्यापार टैक्स व्यवस्था तैयार करना। एक देश एक टैक्स की अवधारणा के साथ शुरू हुए जीएसटी ने कारोबार और टैक्स सिस्टम को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। लेकिन शुरुआत आसान नहीं रही। व्यापारियों की काफी चिंताएं थी, नई व्यवस्था को समझने की चुनौती भी थी और सरकार को भी सिस्टम में लगातार बदलाव करने पड़े। 2018 स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा कदम। साल 2018
सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की। लक्ष्य था आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। इसके साथ डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं का विस्तार भी आगे बढ़ा। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए तकनीक के जरिए डॉक्टरों तक पहुंच बनाने की कोशिश हुई। यानी स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकार का फोकस सिर्फ अस्पताल बनाने पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर भी रहा। 2019 दूसरा कार्यकाल और बड़े फैसलों का साल 2019 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी फिर बड़ी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। और इसके कुछ ही महीनों बाद आया एक ऐसा फैसला जिसने भारतीय राजनीति और जम्मू कश्मीर के संवैधानिक ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला। 5 अगस्त 2019 सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष प्रावधानों को समाप्त करने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकीकरण और समान संवैधानिक व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बताया। वहीं विपक्ष और आलोचकों को इस फैसले से आपत्ति होने लगी। इस फैसले के तरीके और उसके प्रभावों को लेकर सवाल उठाए गए। यानी 2019 का ये फैसला आज भी भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी बहसों में शामिल है। 2019 नागरिकता संशोधन कानून और राम मंदिर। इसी साल एक और बड़ा मुद्दा सामने आया, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA। दिसंबर 2019 में संसद में CAA पारित किया गया। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के कुछ लोगों के लिए भारतीय नागरिकता पाने का रास्ता आसान किया गया। इस कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए और लंबे समय तक राजनीतिक बहस चली। और फिर आया नवंबर 2019। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल हो गया। 2020 कोरोना और आत्मनिर्भर भारत, फिर दुनिया बदल गई। साल 2020 में कोरोना महामारी ने भारत समेत पूरी दुनिया को हिला दिया। लॉकडाउन, बंद बाजार, रुकी अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों के सामने रोजगार और भोजन का संकट। इसी दौरान केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की। इसके बाद वैक्सीन निर्माण और टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। भारत ने अपनी वैक्सीन तैयार की, बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया गया और कई देशों को वैक्सीन और चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई गई। इसी दौर में आत्मनिर्भर भारत का नारा सामने आया। संदेश था, संकट के समय भारत को अपनी उत्पादन क्षमता और सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा। 2021-22 डिजिटल भारत की नई रफ्तार। कोरोना के बाद भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी। यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबार तक डिजिटल पेमेंट आम जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सरकारी योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल पहचान और ऑनलाइन सेवाओं ने भी प्रशासन के तरीके को बदला। इसी दौरान भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास की अपनी बड़ी ताकत के रूप में आगे बढ़ाया। 2023 नारी शक्ति और नए कानून। साल 2023 संसद के नए भवन में कार्रवाई शुरू हुई। इसी साल संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसका क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा है। इसी दौर में सरकार ने पुराने औपनिवेशिक
आपराधिक कानूनों को बदलने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया। ये कानून 2024 से लागू हुए। सरकार ने इसे औपनिवेशिक दौर की कानूनी विरासत से आगे बढ़कर भारतीय न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बताया। 2024 विकास और तीसरा कार्यकाल। साल 2024 लोकसभा चुनाव हुए। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस दौर में सरकार का फोकस विकसित भारत के लक्ष्य पर और ज्यादा दिखाई दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार निवेश, हाईवे, एक्सप्रेसवे, भारत ट्रेनें, मेट्रो, एयरपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर पिछले एक दशक में तेजी से बदली है। वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का विस्तार हुआ। नमो भारत जैसी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सेवाओं ने भी शहरी परिवहन की नई तस्वीर पेश की। 2025-26 आत्मनिर्भरता से वैश्विक ताकत की ओर। और अब बात 2025 और 2026 की। सरकार का दावा है कि भारत अब सिर्फ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक प्रभावशाली शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रक्षा उत्पादन में भारत की क्षमता बढ़ी है। रक्षा निर्यात में भी पिछले वर्षों की तुलना में बड़ा इजाफा हुआ है। भारत अब हथियार और रक्षा उपकरण बनाने के साथ उन्हें दूसरे देशों को निर्यात करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्पेस सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों में भारत अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बदलती तस्वीर, और अगर विकास की तस्वीर को जमीन पर देखना हो तो नजर आती है देश की नई सड़कें, नई सुरंगें, नई रेल लाइनें, नए एयरपोर्ट और इंजीनियरिंग के ऐसे प्रोजेक्ट जिन्होंने मुश्किल भौगोलिक इलाकों को भी जोड़ने का काम किया। जम्मू कश्मीर का चेनाब रेल ब्रिज, हिमालय में बनी अटल टनल, एक्सप्रेसवे का विस्तार और रेलवे के विद्युतीकरण की रफ्तार, ये सभी प्रोजेक्ट भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव की कहानी बताते हैं। लेकिन 12 साल की इस कहानी को सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट और बड़े फैसलों से नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे करोड़ों लोगों तक पहुंची योजनाओं की भी कहानी है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, किसान सम्मान निधि और गरीबों के लिए मुफ्त राशन जैसी योजनाएं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के जरिए करोड़ों परिवारों तक सीधे लाभ पहुंचा है। 12 साल और आगे का लक्ष्य। तो 2014 से 2026 तक ये सिर्फ 12 साल का कैलेंडर नहीं है, ये एक ऐसी राजनीतिक यात्रा है जिसमें बड़े फैसले हुए। कुछ फैसलों ने समर्थन हासिल किया, कुछ ने देश में तीखी बहस को जन्म दिया, कुछ योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और कुछ फैसले ऐसे रहे जिनका असर आने वाले वर्षों तक महसूस किया जाएगा। 2014 से शुरू हुई यात्रा जनधन से डिजिटल भारत तक पहुंची, मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक पहुंची, सर्जिकल स्ट्राइक से बदली सुरक्षा नीति तक पहुंची, जीएसटी से नई टैक्स व्यवस्था तक पहुंची, अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर के नए संवैधानिक ढांचे तक पहुंची, राम मंदिर से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक पहुंची और अब विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। अब अगला पड़ाव है विकसित भारत 2047 का विशाल लक्ष्य, एक ऐसा समृद्ध भारत जो अपनी विरासत को संभाले, तकनीक में आगे बढ़ाए, आर्थिक रूप से मजबूत हो, दुनिया में अपनी भूमिका और प्रभाव बढ़ाए और विकास का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखे। 2014 में शुरू हुई ये राजनीतिक यात्रा 2026 में एक नए पड़ाव पर खड़ी है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि पिछले 12 साल में क्या बदला, सवाल ये है कि अगले 12 साल में भारत खुद को कितना बदल पाएगा। फिलहाल
मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम और कहानियों के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद।